नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर बलराज सिंह राठौड़, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान। Today, on 20 September 2023, we are discussing about general introduction of द्रव्य गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम की, द्रव्य गुण विज्ञान। ठीक है, द्रव्य गुण विज्ञान का जो पर्टिकुलर नाम है, इसे सब्जेक्ट को, इस कोर्स को क्यों दिया गया है? तो क्योंकि हम इसमें बात करते हैं द्रव्य की, यानी कि भौतिक जगत में दृष्टिगोचर जितने भी पदार्थ हैं उन सब की माध्यम पदार्थ विज्ञान और द्रव्य विज्ञान। ठीक है, द्रव्य गुण विज्ञान, इन दोनों सब्जेक्ट्स में हम द्रव्य की बात करते हैं। पर्टिकुलरली द्रव्य गुण विज्ञान में हम आयुर्वेद के छात्र होने के नाते जो द्रव्य है उसे यहाँ औषध, जितनी भी औषध है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, उनका निर्धारण, उनका डिस्कशन इसमें किया जाता है। और उसके गुण हैं, गुण में गुण यहाँ शब्द दृष्टि में समाहित हैं। यहाँ रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म, ये सभी कुछ इसके अंदर समाहित है। इसलिए हम गुण केवल एक नाम मात्र है, बाकी गुण शब्द के अंतर्गत सभी कुछ समाहित है। इसलिए जो द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म आदि है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्रव्य गुण विज्ञान। अब जो द्रव्य गुण विज्ञान है, इसका तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए कहा गया है कि द्रव्य गुण नाम रूपाणाम द्रव्य गुणम नाम रूपाणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वस्य प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणतः। ठीक है, द्रव्य गुण के अंतर्गत नाम रूपाणी, ठीक है, जितने भी औषध द्रव्य हैं उनके नाम रूप, नाम और रूप यानी कि द्रव्यों का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले पर्टिकुलर उनका नाम। ठीक है, क्योंकि जब ये शास्त्र लिखा जा रहा था, आयुर्वेद शास्त्र या जो हम द्रव्य गुण विज्ञान में जो निघंटु पढ़ते हैं, उस टाइम संचार के इतने माध्यम नहीं थे, कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, तो पर्टिकुलरली हर एक एरिया में उसी दोष द्रव्यों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं उससे क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। तो उस समय निघंटु लिखे गए। निघंटु में क्या थी? पर्याय लिखे गए थे, सिनोनिम्स थे औषध द्रव्यों के, वो लिखे गए। और जो वैद्य थे उनको वो सिनोनिम्स पढ़ने पड़े, या यूँ कहूँ कि उनका अध्ययन करना किया, जिससे क्या हो गया कि वो कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा था एक ही औषध द्रव्यों के अलग अलग नाम होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न दूर हुआ। तो आज हम जो नाम रूप विज्ञान है उसके अंतर्गत औसत द्रव्यों के नाम, नॉमनक्लेचर उनका, कि उन्हें लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं, या फिर उनको जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या कहते हैं, या इनका जो बॉटनिकल नेम और फैमिली डिसाइड है, जो क्लासिफिकेशन है इनका, वो क्या है। और इसके अलावा इनकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनका, कि वो वृक्ष रूप में विद्वान है या हर्ब में है या लता के रूप में है। ठीक है, वो किस तरह से दिखते हैं, उनके पत्ते, फूल, फल, तना, जड़, पत्ती, इनको बाह्य आकार की संरचना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर आइडेंटिफाई करना, और इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी कि इनका ट्रांसवर्स सेक्शन लेके अलग अलग पार्ट्स का और उसके स्टडी करना। ठीक है, ये सब कुछ किस में आता है? नाम रूप विज्ञान के अंतर्गत, जिसको आजकल मॉडर्न से हम फार्मेकोग्नोसी बोलते हैं। फार्मेकोग्नोसी, नाम रूप विज्ञान। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट या हर्ब या मेडिसिन हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है गुण कर्माणी। गुण कर्माणी यानी कि जो गुण कर्म हम बात करेंगे पूरे होल सब्जेक्ट के अंदर, हम रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे प्लांट्स का। वो सभी कुछ इसके अंतर्गत आता है, गुण कर्म के अंतर्गत। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसको पर्टिकुलर इन ब्रांचेस को या इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और मॉडर्न में हम कंपेयर करें तो इसको बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो मॉडर्न की टर्म है, और हम इसको बोलते हैं गुण कर्म विज्ञान। इसके पश्चात आता है प्रयोग विज्ञान। ठीक है, जो थेरेपेटिक्स है, जो हम अपनी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पहले ट्रायल के रूप में और फिर एज ए मेडिसिन। ठीक है, तो उसका प्रयोग करके करते हैं, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल थेरेपेटिक्स, ये भी जो ब्रांचेज हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो जो प्रियव्रत शर्मा जी की ये डेफिनेशन इन्होंने द्रव्य गुण विज्ञान की दी है कि द्रव्यानाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वस्य प्रयुगश्चापि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम ही तत्। ये एक इंट्रोडक्टरी इसकी कोटेशंस है जो आप लोग सभी याद कर लें। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ें।
इसके पश्चात ये कहते हैं कि ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है, द्रव्य गुण विज्ञान को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कि द्रव्य गुण को विज्ञान को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम आयुर्वेद जो शास्त्र है उसके स्टूडेंट्स हैं, और जो एक पाँच चतुष्क या पाँच चतुष्टय, या इसके बारे में कहें कि वैद्य के बाद जो औषध की महिमा है वो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। क्योंकि सबसे सर्वप्रथम जो स्थान है वो वैद्य को दिया गया है, उसके पश्चात औषध का स्थान आता है। और औषध के बारे में हमें जानने को द्रव्य गुण विज्ञान में मिलता है, कि द्रव्य गुण से ही हमें औषध को जानने को मिलता है, उसके रूप रंग और उसके गुण कर्म और उसके प्रयोग हम द्रव्य गुण विज्ञान में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमें द्रव्य गुण विज्ञान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पात चतुष्टम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार विपशांते, चरक कहते हैं ये कि ठीक इन सब चीज़ों को हमें जानना जरूरी है। उसके पश्चात जो राजनिघंटु की जो प्रस्तावना है उसमें वो कहते हैं कि निघंटु बिना वैद्यो विद्वान व्याकरणम बिना अभ्यासेन च धानुष्कस्त्रयो हास्यस्य भाजनम। यदि कोई चिकित्सक है, ठीक है, उसने किसका अध्ययन नहीं किया है, द्रव्य गुण विज्ञान का। निघंटु से तात्पर्य है द्रव्य गुण विज्ञान है, निघंटुओं में औषध के बारे में ही बताया जाता है। औषध का ही जो वर्गीकरण है, जो नाम रूप विज्ञान का जो मेन पार्ट है वो निघंटु वहीं से शुरू हुए थे, पर्यायों से। और अब जो आज का वर्तमान रूप है निघंटुओं का, उसमें होल स्टडी जो पूरा मोनोग्राफ है, कहाँ से लेके उसके क्लासिकल कैटेगराइजेशन लेके, उसके नॉमेनक्लेचर से लेके, उसकी माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक स्टडी से लेके, उसके केमिकल स्ट्रक्चर से लेके, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, ठीक है, उसके थेरेपेटिक एक्शंस और उनकी डोजेज हैं, उनके विभिन्न प्रकार के बने हुए मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर उनके एंटीडोट्स हैं, ये सभी मोनोग्राफ के रूप में आज हमें निघंटुओं में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज वर्तमान स्वरूप ये है, परंतु शुरुआत कहीं ना कहीं पर्यायों से हुई थी निघंटु की। तो ये जो राजनिघंटु हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि निघंटु बिना 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 वैद्यो, यानी कि अगर किसी वैद्य है जो अपने आप को वैद्य शब्द से संबोधित करता है परंतु उसने निघंटु नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही विद्वानम व्याकरण बिना, और कोई विद्वान है व्याकरण के बिना, यानी कि अपने आप को वो विद्वान कहता है परंतु उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, और या फिर अभ्यासेन च धानुकस्त्रयो हास्यस्य भाजने, ठीक है, या फिर जो उनको धनुर्धर बोलता है परंतु उसने अभ्यास ही नहीं किया है, ठीक है, धनुर्विद्या का अभ्यास ही नहीं किया है, तो वो क्या हो जाते हैं, हास्यस्य भाजनम, यानी कि वो समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है और वो हंसी का पात्र होते हैं, सब जगह उनका मजाक ही बनता है। इसलिए ये द्रव्य गुण विज्ञान की महिमा या ज़रूरत कह लीजिए आप, कि जो आयुर्वेद के छात्र हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, उन्हें द्रव्य गुण का अध्ययन करना चाहिए। अब बात करें इसके विभागों की, इसके विभाग जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है द्रव्य गुण विज्ञान का, उसमें कहाँ का क्या कहा गया है। तो इनको सबसे पहले द्रव्य गुण विज्ञान, उसके दो पार्ट होते हैं, पदार्थ विज्ञान और दूसरा है द्रव्य विज्ञान। ठीक है, पदार्थ विज्ञान आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ईयर में डिटेल स्टडी करके आते हैं पदार्थ विज्ञान की, और वहाँ भी द्रव्य गुण के मौलिक बेसिक कंसेप्ट हैं, द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक प्रभाव और कर्म, इनका सैद्धांतिक निरूपण आप थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में पढ़ लेते हैं। उसके पश्चात जो द्रव्य विज्ञान है उसको नाम रूप विज्ञान और योग विज्ञान और संयोग विज्ञान, इन तीनों विभागों में विभक्त किया गया। नाम रूप विज्ञान के बारे में हमने बात किया कि ये फार्माकोग्नोसी की ब्रांच है, इसमें उसके नाम रूप और उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, प्लांट की मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन नाम रूप विज्ञान के अंदर किया जाता है। उसके पश्चात जो योग विज्ञान है उसमें गुणकर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। योग विज्ञान, गुणकर्म विज्ञान, जहाँ उसकी अपन बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स की, ठीक है, कि गुणकर्म विज्ञान मॉडर्न के हिसाब से तो फार्माकोडायनामिक्स बात कर सकते हैं, पर हम यहाँ सभी कुछ गुणकर्म में सभी कुछ पढ़ेंगे, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव कर्म, ये सभी का अध्ययन हम इस गुणकर्म विज्ञान में करेंगे। और जो प्रयोग विज्ञान है फार्माकोथेरेपेटिक्स, इसमें द्रव्यों का संयुक्तिक प्रयोग बताएगा। फार्माकोथेरेपेटिक्स में कि हम द्रव्यों का अध्ययन कर लें और उसके बाद जब क्लिनिकल बारी आए, क्लिनिकल
प्रयोग की बारी आए तो हम उनका संयुक्तिक मरीजों पर अपने प्रयोग करें, तो प्रयोग विज्ञान उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें संयोग विज्ञान की, तो वो कंपाउंडिंग ऑफ केमिकल्स या मेडिसिन्स जो हम फार्मेसी में करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो रसशास्त्र और वैसेज्य कल्पना में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो वहाँ क्या है, फार्मेसी के अंदर जो भी अपने औषध द्रव्य हैं इनकी कंपाउंडिंग, इनसे भेषज निर्माण या इससे औषध निर्माण किया जाएगा, तो ये सारा विज्ञान फार्मेसी या संयोग विज्ञान कहलाता है। वो एक अपने आप में अलग ब्रांच है। अब बात कर लें कि जंतुओं के शरीर पर, मतलब हम जब कोई ड्रग है एस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले उसे लैब में टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद जंतुओं के शरीर पे उसका प्रयोग करके देखा जाता है, और उसके पश्चात ह्यूमन वॉलेंटियर्स के ऊपर और फिर जन सामान्य को वो दी जाती है, ठीक है। तो जो जंतुओं पे उसका प्रयोग किया जा रहा है तो एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी के उस नाम से उसे जाना जाता है, प्रायोगिक द्रव्य गुण विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद जब ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे उसका ट्रायल किया जाता है तो उसे क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी कहा जाता है, आतुरीय द्रव्य गुण विज्ञान, ठीक है। तो ये दोनों ब्रांचेस भी इसी के अंतर्गत आती है। और आजकल जो मानसिक विकारों में द्रव्य गुण की औषधों का प्रयोग किया जाता है उसको साइको फार्मेकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर बात हुई। अब मॉडर्न की बात करें तो इसमें जो अपना गुणकर्म विज्ञान है उसमें फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें दो ब्रांचेज अलग से चलती हैं, फार्मेकोडायनामिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनामिक्स है उसमें व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, कि जो ड्रग है, ठीक है, वो बॉडी पे जाके क्या परिवर्तन ला रही है, उस सबका जो अध्ययन है वो किस में किया जाएगा, फार्मेकोडायनामिक्स के अंदर। तो फार्मेकोडायनामिक्स के अंदर इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या होगा, फार्मेकोकाइनेटिक्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, ठीक है। अब जब ड्रग हम अंदर लेते हैं तो जो शरीर है वो उस ड्रग के अंदर क्या क्या परिवर्तन लाता है धीरे धीरे, ठीक है, उन सब का अध्ययन किस में किया जाएगा, फार्मेकोकाइनेटिक्स। इसके अंदर स्पेशली 4 तरह की क्रियाओं का अध्ययन होता है, ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, ठीक है। ये जो चारों हैं, सबसे पहले हम कोई औषध लेते हैं उसका, तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका। बॉडी उसको अलग अलग जगह से, जो अपने माउथ से लेके पूरी एलिमेंट्री कैनाल से में होते हुए वो एक्सक्रिएशन एनस और यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स में, सब उसका अध्ययन होता है। सबसे पहले कि वो मुंह से लेने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ठीक है, फिर उसका पूरी बॉडी में हर एक सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट वो कैसे होती है, फिर उसका सेल लेवल पे मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके बाद जो बचा हुआ उसका अपशिष्ट है उसका एक्सक्रीशन कैसा होता है, ठीक है। ये सभी कुछ हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, फार्मेको काइनेटिक्स के अंदर। उसके बाद पदार्थ जो बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे, ठीक है, द्रव्य गुण विज्ञान के अंतर्गत वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है द्रव्य की। द्रव्य में के लिए कहा जाता है यत्र आश्रिता यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्र द्रव्यम, यानी कि जो कर्म और गुण जिसके समवायी रूप से आश्रित रहते हैं, रसादि गुण है, वमनादि कर्मों का आश्रयभूत जो पंचवातिक विकार है वह द्रव्य कहलाता है। यानी कि जो गुण और कर्म किसके आश्रित रहेंगे, द्रव्य के, ठीक है। यानी कि जो औषध है उसी के द्रव्य और गुण और कर्म कहे जाएंगे कि भाई ये अमुक औषध में तिक्त रस है या ये कर्म करती है, ठीक है। अगर उस द्रव्य को वहाँ से हटा दिया जाए तो गुण और कर्म स्वतः हम नष्ट हो जाएंगे, यानी समवायी रूप से उसी के आश्रित हैं द्रव्य के, ठीक है। तो जिसके गुण और कर्म समवायी रूप से आश्रित होंगे वो क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। उसके बाद गुण, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण है, द्रव्य में रहने वाले शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि भौतिक कर्मों को क्या कहते हैं, गुण, ठीक है। तो आपको क्या याद करना, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण है, ठीक है। उसके पश्चात जो रस है, वैसे तो रस हमारे आयुर्वेद शास्त्र में अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग है। जैसे कि हम क्रिया शरीर की बात करें तो उसमें रस को एक धातु कहा गया है। जब आप इसी सेकेंड ईयर में जो रस शास्त्र में मैसेज कल्पना है उसमें रस यहाँ जो अपना रस पारद है उसको संबोधित किया गया है रस, ठीक है। और इसी तरह जो द्रव्यगुण विज्ञान में हम जो रसना का ग्राह्य विषय यानी कि रस्यते आस्वाद्यते इति रस है, ठीक है, जो रसना का ग्राह्य विषय रस उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो वो रस कहलाएगा। उसके बाद आती विपाक, जाठरेण अग्निना योगादित उतेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाक इति स्मृत है, यानी कि जठराग्नि के संयोग से जब भोजन का रस बनता है
ठीक है। योगादिति रसांतरम, रस बनता है और रस का जो अंतिम परिणाम होता है वो विपाक कहलाता है, यानी कि उसकी जठराग्नि पे, जठराग्नि की क्रिया के पश्चात उसकी धात्वाग्नि पे क्रिया के पश्चात उसकी भूताग्नि, पंच महाभूतों की क्रिया के पश्चात जो अंतिम परिणाम वो प्राप्त हो जाता है, वो उसका निश्चित रूप से विपाक कहलाता है। उसके बाद वीर्य, वीर्य तो क्रिया या न क्रिया, ठीक है। तो कर्मण्य गुणों को वीर्य कहते हैं स्पेशली, ठीक है। तो कुछ लोग शीत और उष्ण दो वीर्य मानते हैं और कुछ लोग 8 तरह के वीर्य मानते हैं, वस्तुतः वीर्य यही हैं। और उसके बाद बात करें प्रभाव की, प्रभाव के लिए कहा है कि रसादि साम्य यद कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम, जब रसादि जितने भी हैं अपने पदार्थ, ठीक है, रस गुण, रस वीर्य विपाक प्रभाव, ठीक है, तो रस गुण वीर्य आदि, ये अगर किसी दो कंटेंट है उनके सामान्य है, सेम है, परंतु कोई एक विशिष्ट द्रव्य है उसमें विशिष्ट लक्षण प्रकट हो रहा है या उसका विशिष्ट कोई गुण निकल कर सामने आ रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, प्रभाव। इससे आप इसे याद कर सकते हैं, रसादि साम्य यद कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम। उसके बाद आता है कर्म, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म न अनपेक्षते, यानी कि जो औषध है वो शरीर में जाके हमारे जितने भी संयोग विभाग आदि करती हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। जो द्रव्य रसादि गुणों के द्वारा पुरुष शरीर में जो संयोग विभाग उत्पन्न करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं, जैसे वमन विरेचन लंघन भ्रंगण, ठीक है, जाके कहीं क्षय हुआ है, ठीक है, तो जाके धातुओं का वर्धन करेगी, या कहीं धातु अत्यधिक बढ़ गई है तो उनका शपन करेगी, तो ये कहीं ना कहीं संयोग और विभाग आदि जो परिवर्तन शरीर में करेगी औषध, वो सब क्या कहलाएंगे, अपने आप में कर्म कहलाएंगे। तो आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा द्रव्य गुण का, कि द्रव्य गुण होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो पदार्थ हैं इसके अंदर बेसिक वो किस किस रूप में क्या है और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, या यूँ कहें कि द्रव्य गुण विज्ञान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये आज की क्लास में हमने देखा। तो बच्चों आज का जो ये जनरल इंट्रोडक्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज आपने इसको सुना, फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।